Very good morning, students. I hope you are doing well. Okay. We have already completed first two chapters of economics. Okay, business economics आप बोल सकते हैं FY BCom का, या फिर जनरली आई एम डूइंग दिस फॉर 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स. ठीक है, जो 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स अपना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, उसका मैं फिलहाल करवा रहा हूँ. उसके अंदर जितना भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन अभी फिलहाल अपना चल रहा है, वो सारा का सारा नेक्स्ट ईयर भी आपको एज इट इज रहेगा. सो FY BCom एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड, दोनों स्टैंडर्ड के जो बच्चे रहेंगे उनके दोनों के लिए ये पूरा का पूरा हेल्पफुल है. ओके फाइन. सो चैप्टर 3, इन दैट वी हैव टू पार्ट्स. ओके, ए पॉइंट है डिमांड एनालिसिस और बी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दिस बोथ चैप्टर्स आर मच 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, अभी से आप इस पूरे चैप्टर को IMP मार्क करके रख सकते हो. दोनों भी चैप्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अराउंड हाफ एन आवर, आधे से पौन घंटा अपना ये लेक्चर चल सकता है. सो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड बी विथ मी एंड लिसन ईच एंड एवरी सेंटेंस केयरफुली. ठीक है, हर एक छोटे से छोटा सेंटेंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो कहीं पे भी कुछ भी स्किप मत करो, पूरा का पूरा एकदम क्लियरली सुनो. ठीक है. सो डिमांड एनालिसिस, वी हैव टू स्टडी डिमांड इन दिस चैप्टर. ठीक है, हमने ये वर्ड कई बार सुना है, डिमांड. राइट, व्हाट इज डिमांड? डिमांड मतलब हम जनरली हमारे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, जो कुछ भी हमें चाहिए उसे हम बोल देते हैं डिमांड. ओके, वॉट एवर आई वॉन्ट, दिस इज माई डिमांड. फाइन. फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई वॉन्ट टू, आई जस्ट मुझे फील आ रहा है अंदर से कि मुझे एप्पल्स खाने हैं. मैंने बोला कि मेरा डिमांड रहेगा आज एप्पल्स के लिए. ओके, टुमारो आई मे वॉन्ट मैंगोज, कल मुझे मैंगोज की इच्छा हो जाएगी तो मैं कहूंगा मेरा डिमांड रहेगा मैंगोज. बट दिस इज नॉट ट्रूथ. ठीक है, ये जो है ऑर्डिनरीली, इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज जनरली डिमांड वी कंसिडर एज डिजायर, या फिर हम डिजायर और डिमांड दोनों को इक्वली लेके चलते हैं. ठीक है, जनरली हमारी जो कॉमन लैंग्वेज होती है, कॉमनली जनरली हम जो डिजायर होती है उसी को हम बोलते हैं डिमांड. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट ब्रांड न्यू कार, तो मेरी डिमांड हो गई कार. फाइन, ये हम जनरली बोलते हैं. बट अंडर इकोनॉमिक्स, ओके, अंडर इकोनॉमिक्स जस्ट डिजायर डू नॉट मीन डिमांड. ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो फिर डिजायर और डिमांड दोनों अलग अलग चीजें हैं. फाइन. द विलिंगनेस टू हैव समथिंग कैन कॉल बी desire. Okay, the willingness to have something can be called desire. Okay, for example, I wish कि मेरे पास कार होती, या फिर मुझे लगता है कि यार मेरे पास एक कार होनी चाहिए. ओके, किसको नहीं लगता है, मुझे लगता है मेरे पास एक कार होनी चाहिए, तो ये हो गई मेरी डिजायर. फाइन. बट सिर्फ डिजायर होने से हमारी डिमांड नहीं बन जाती है. व्हेन द डिजायर, ये अभी मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ पूरी की पूरी, ठीक से सुनो. ठीक है, ये अंडर इकोनॉमिक्स जनरली, लेट मी टेल यू, थोड़ा सा इस चैप्टर को बाजू में रखो. इकोनॉमिक्स के अंदर आप जब कुछ भी लिखते हो, ओके, वॉट एवर द आंसर्स यू आर राइटिंग, यू मस्ट यूज द लैंग्वेज गिवन बाय देम. ठीक है, जो लैंग्वेज में ये आंसर्स वगैरह आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, आपके नोट्स में अवेलेबल है, आपको जनरली उसी लैंग्वेज में लिखना पड़ता है. आप पूरी की पूरी अपनी लैंग्वेज उसमें नहीं ठूस सकते हो. ओके, up to the certain extent it is okay, 5%, 10% you can use your own language, but whenever you are writing answers you need to write this language in appropriate language. एक उसकी proper language होती है, उस language में ही आपको आंसर्स लिखने होते हैं. ओके, इकोनॉमिक्स के अंदर आप OC की तरह, जनरली OC में हम अपनी कॉमन लैंग्वेज कितना भी लिख सकते हैं, कितना भी फेंक सकते हैं, चलता है. ओके, बट इकोनॉमिक्स के अंदर ये सब चीजें नहीं चलने वाली है. फाइन. सो हमने देखा कि ऑर्डिनरीली desire we mean demand, but under economics desire is different from demand. What is desire? Desire means willingness to have something is desire. And what is demand? ठीक से सुनना. What is demand? Demand means desire backed by willingness to buy something and ability to pay for it. ठीक है, मतलब डिजायर तो होनी चाहिए, डिमांड का मीनिंग लिख रहा हूं यहाँ पे. ठीक है,
डिमांड इज इक्वल टू डिजायर तो होनी चाहिए प्लस विलिंगनेस टू बाय होनी चाहिए प्लस एबिलिटी टू पे. When these three things comes together, these three things are taken together, that time this desire becomes demand. Okay. For example, a beggar, एक भिखारी है, उसको मैंने बोला यार if you have car, would you like to have it? अगर तुम्हारे पास कार होगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? या फिर अगर कोई तुम्हें कार देना चाहे अपनी खुशी से, क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे? Who will say no? I don't think nobody will say no, right? Everybody will accept that. So एक भिखारी को भी इच्छा होगी कि भाई मेरे पास कार होनी चाहिए, बट उसकी विलिंगनेस टू बाय ये भी हो सकती है कि उसको परचेस करने की भी इच्छा रहेगी, बट एबिलिटी टू पे ये नहीं रहेगा वहां पे, राइट? एबिलिटी टू पे. ओके. परचेस करने की इच्छा रहेगी उसको कार परचेस करने की, बट क्या वो उसके लिए पे कर सकता है? ही कैन नॉट पे फॉर द कार. ठीक है, क्योंकि एक कार परचेस करने के लिए जितना अमाउंट चाहिए जनरली मिडिल क्लास पीपल भी इतनी आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये भिखारी कब अफोर्ड करेगा? बेगर कब अफोर्ड करेगा? फाइन. सो व्हेन डिजायर बिकम्स डिमांड, व्हेनेवर देयर इज डिजायर विच इज बैक्ड बाय willingness to buy something and ability to pay for it. ठीक है, उस टाइम पे ये हमारी जो डिजायर है वो डिमांड बनेगी. ओके. वन मोर एग्जांपल. टुडे, ठीक है, आज सपोज मैं किसी शॉप के पास से गुजर रहा था. ओके. एंड आई सॉ वन जस्ट ऑसम फैशन, लेटेस्ट फैशन ब्रांड न्यू जीन्स. ठीक है, मैंने एक जीन्स की पैंट देखी जो काफी ज्यादा पसंद आ गई मुझे. ठीक है, बहुत अच्छी लगी, बट इशू ये हो गया कि भाई अभी चल रहा है मई, और मई मंथ में जो गर्मी होती है, ठीक है, मेरी डिजायर है, आई जस्ट वांट टू परचेस दैट. ओके. विलिंगनेस टू बाय ऑल्सो इज देयर. आई एम सॉरी, एबिलिटी टू पे इज ऑल्सो देयर. ठीक है, आई हैव मनी इन माई पॉकेट, मेरे पास पैसा है कि मैं उस जीन्स के लिए पे करूं. मेरी डिजायर है यार ये जीन्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए. ओके. आई हैव डिजायर, ये जीन्स मुझे चाहिए ही चाहिए. आई हैव मनी, पैसा भी है मेरे पास टू पे फॉर दैट, बट राइट नाउ आई डोंट हैव विलिंगनेस टू बाय. अभी मुझे परचेस करने की इच्छा क्यों नहीं हो रही है? फिलहाल क्यों नहीं हो रही है? मुझे लगता है डिजायर है, आई विश कि मेरे पास ये होता. ओके. बट विलिंगनेस टू बाय क्यों नहीं है? बिकॉज समर चल रहा है और जीन्स पहनूंगा तो काफी ज्यादा गर्मी हो जाएगी. सो मैंने सोचा कि नहीं, फिलहाल इसे रहने देते हैं. 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब रेनी सीजन चालू हो जाएगा या फिर विंटर चालू हो जाएगा, दैट टाइम आई कैन हैव इट. ओके. दैट टाइम आई विल एंजॉय इट मोर. सो राइट नाउ आई डोंट हैव विलिंगनेस टू बाय, तो भी ये डिमांड नहीं बनेगा, राइट? सो फॉर बिकमिंग डिमांड देयर मस्ट बी 3 थिंग्स: डिजायर प्लस विलिंगनेस टू बाय, परचेस करने की इच्छा भी होनी चाहिए, एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट, राइट? फॉर एग्जाम्पल कोई कंजूस है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा कंजूस है, उसको लगता है कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता. उसने सोचा यार मेरे पास बंगलो होता बहुत बड़ा, सामने 2-4 बड़ी बड़ी ब्रांडेड कार्स रहती, मर्सिडीज वगैरह रहती. ओके. सो ही हैज डिजायर. ओके. बट वो अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करता है, 1 रुपया भी नहीं निकलता. एबिलिटी टू पे तो बहुत है, ठीक है, घर में पैसा भरा हुआ है, बैंक्स में पैसा भरा हुआ है, सीलिंग के ऊपर पैसा भरा हुआ है, फुल टू ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, सब कुछ है, बहुत ज्यादा पैसा है. ओके. डिजायर भी है कि यार मेरे पास ये होता, यार मेरे पास वो होता. बट बहुत बड़ा कंजूस है, माइजर, राइट? माइजर ये हमारे लिए एक्सेप्शन होता है, बाद में पढ़ेंगे. ओके. बहुत बड़ा कंजूस है. विल ही डिमांड फॉर दैट? नहीं करेगा डिमांड, बराबर है, क्योंकि उसको लगता है यार मेरे पास ये होता तो कितना अच्छा होता. पैसा भी बहुत पड़ा हुआ है, बट परचेस करने की इच्छा ही नहीं है, पैसा निकालने की इच्छा ही नहीं है बाहर, राइट? सो इन दैट केस ऑल्सो डिजायर विल नॉट बिकम डिमांड. आई होप डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड डिमांड इज क्लियर विथ यू नाउ. फाइन.
डेफिनेशंस है अभी नेक्स्ट। सो डेफिनेशंस के लिए मैं आपके सामने सीधा डेफिनेशंस लेके आ जाता हूं। ओके, यू कैन सी ओवर हियर। फाइन। In economics, the term demand is defined as the desire for a commodity which is backed by willingness to buy and ability to pay for it। ठीक है, सेम डेफिनेशन जो अभी मैंने बोली थी कि इट इज अ डिजायर फॉर अ कमोडिटी विच इज बैक्ड बाय, कि बैक्ड बाय जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वर्ड्स जो मैं जिस वर्ड्स पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, जो वर्ड्स में चेंज नहीं करता हूँ, कंटिन्यूसली वही वर्ड्स यूज करता हूँ, तो उन वर्ड्स को आप समझ लो कि आपके लिए वो कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे, एंड इन दैट लैंग्वेज ओनली यू नीड टू राइट इट। फाइन। सो इट इज अ डिजायर फॉर अ कमोडिटी विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट। राइट। सेकेंड डेफिनेशन है द डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट कंज्यूमर आर विलिंग and able to purchase at various prices during a period of time। मीन्स उन्होंने फिर से सेम चीज बोली है, थोड़ा सा सेंटेंसेस घुमा फिरा के बोले हुए हैं। ओके, नथिंग डिफरेंट। नेक्स्ट पॉइंट विच टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड, और इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, इज व्हाट इंडिविजुअल डिमांड वर्सेस मार्केट डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। नाउ आई डोंट थिंक ये आपके लिए डिफरेंट रहेगा। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, बट उससे पहले आप एक बार खुद से सोच के थोड़ा आंसर करने की कोशिश करो। व्हाट कैन बी इंडिविजुअल डिमांड? डिमांड मेड बाय सिंगल और इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, एक अकेले बंदे ने कुछ डिमांड की तो उसको हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल दैट इंडिविजुअल डिमांड। राइट। फॉर एग्जाम्पल आई, ठीक है, आज मैंने बोला यार आई वुड लाइक टू परचेस मैंगोज। ठीक है, मैं गया एंड इन दिस सीजन, सपोज इन दिस सीजन आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं आज इस सीजन में, इस ईयर में पहली बार मैंगोज परचेस करने जा रहा हूं। तो सामने वाले ने पूछा भाई कितना लोगे? मैंने बोला दे दो 5 किलो। ओके, आई गॉट 5 kgs। एक हफ्ते बाद में गया, अब मैंने थोड़े से मैंगोज खा लिए, उतनी ज्यादा इच्छा नहीं है, मैंने बोला 3 kgs। ठीक है, सीजन खत्म होने पे आ गया है, सीजन इज अबाउट टू एंड नाउ, और मैं फिर गया, उसने बोला कितना? मैं बोला यार 1 kg इज सफिशिएंट, नो प्रॉब्लम, ज्यादा नहीं खाऊंगा, इच्छा भी नहीं, अभी खा के पक गया हूं, बोर हो गया हूं। फाइन। सो ये मैंने डिमांड की फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। ओके, ये मेरी अकेले की डिमांड है। फाइन। क्या हर कस्टमर, जब मैं परचेस करने गया था, सारे के सारे कस्टमर्स 5 किलो ही मैंगोज मांग रहे थे? देयर मे बी सम पीपल हु आर बाइंग 10 kgs, देयर मे बी सम पीपल हु आर बाइंग ओनली 1 kg। फाइन। सो ये मेरे अकेले की डिमांड है। ठीक है, सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन। ओके, तो इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। बट the total of demand made by all customers in the market is known as market demand। market demand किसको हम बोलेंगे? जब हम डिमांड्स की टोटल करेंगे, मीन्स फॉर एग्जांपल वो जो सेलर था उसके पास दिन में 50 कस्टमर्स आ गए। ठीक है, किसी ने 5 किलो लिया, किसी ने 2 किलो लिया, किसी ने 1 किलो लिया, और पूरे दिन में मिला के उसने 100 kgs का सेल किया। तो ये जो 100 kgs हो गई, वो हो गई उसके लिए मार्केट डिमांड। फाइन। सो डिमांड मेड बाय सिंगल पर्सन इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड, एंड डिमांड मेड बाय ऑल पीपल मीन्स टोटल ऑफ डिमांड मेड बाय ऑल डिफरेंट पीपल इज नोन एज मार्केट डिमांड। फाइन। आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कुछ कंफ्यूज होने जैसा है, और सब कुछ लर्न करने की कोशिश मत करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना अप्लाई करके उसको समझ के लो। ओके, and if things are clear with you, definitely you can write this at any point of time without any studies also। बिना कुछ स्टडी किए भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो। ठीक है, अगर ये चीज आपकी क्लियर है तो इसे आप इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो, थोड़ा सा रट्टा मारने की मत सोचो, सब कुछ लर्निंग का मत सोचो। फाइन। सो नाउ वी हैव टू स्टडी इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड इन डिटेल। ठीक है, एंड वेन एवर वी स्टडी समथिंग वी see first of all schedule and graph। ठीक है, हम जो भी पढ़ते हैं
जो भी मतलब कुछ भी थ्योरीज, कुछ भी लॉज वगैरह इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्केड्यूल और ग्राफ दोनों के हेल्प से पढ़ते हैं। ओके, सो हियर आई कैन सी प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इज गिवन एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज गिवन। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। हम अभी पढ़ेंगे पहले इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। ओके, एंड हियर प्राइसेस ऑफ कमोडिटी के साथ साथ क्वांटिटी डिमांडेड बाय मिस्टर ए, क्वांटिटी डिमांडेड बाय मिस्टर बी एंड मार्केट डिमांड इज गिवन। मार्केट डिमांड मतलब क्या, सारे कस्टमर्स की डिमांड जब हम मिला लेंगे, टोटल कर लेंगे, सम अप कर लेंगे, हमें मिलेगा मार्केट डिमांड। ओके, मीन्स ए प्लस बी। तो ये क्या है हमारे लिए, मार्केट डिमांड का है। ओके, सो वन बाय वन देखते हैं। एज आई कैन सी व्हेन प्राइस ऑफ लेट्स सी एग्जांपल, अभी इसको हम लेते हैं कि सपोज मैं एप्पल्स की बात कर रहा हूं। ओके, व्हेन प्राइसेस ऑफ एप्पल वेर ₹12 पर केजी, 12 रुपए पर केजी था, तो मैंने 1 किलो डिमांड किया। जब ये प्राइस 11 रुपए हो गई तो मैंने 2 किलो डिमांड किया। नाउ ये क्वांटिटी डिमांडेड आप इंक्रीज कर रहे हो और प्राइसेस को डिक्रीज कर रहे हो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, दिमाग में रखनी है। और दिमाग में रखने की भी कोई बात नहीं है, एक सीधी सी बात है, आप समझ के लो। जब कमोडिटी की प्राइस कम होगी तब आप ज्यादा डिमांड करोगे, ये तो कॉमन सेंस है। और जब प्राइस बढ़ जाएगी तब आप थोड़ा कम डिमांड करोगे। ऐसा तो नहीं रहेगा कि कमोडिटी की प्राइस कम हो गई है तो अभी मैं बोलूंगा कि यार नहीं नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा हूं। और जब कमोडिटी की प्राइस आपकी, आई एम सॉरी, फाइन, ऐसे तो नहीं होगा कि जब कमोडिटी की प्राइस आपकी कम हो गई है और आप बोलोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं डिमांड नहीं कर रहा हूं। और जब प्राइस बहुत ज्यादा हो गई है तब आपने बोला कि यार इतनी ज्यादा प्राइस है तो मैं ज्यादा यूनिट परचेस कर सकता हूं, मेरे पास जितने पैसे अवेलेबल उसमें से नहीं हो सकता है ना। फाइन, सो जब जब प्राइस कम होगी आप ज्यादा यूनिट उसमें परचेस कर सकते हो। ओके, और जब प्राइस आपकी ज्यादा हो जाएगी तो डेफिनेटली आपकी डिमांड कम होने वाली है। ये एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जब प्राइस इंक्रीज होती है डिमांड आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना, ये हम पढ़ने भी वाले आगे, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आपको काम आएगा काफी। ओके, सो व्हेन प्राइस वर ₹12, 1 kg डिमांडेड। व्हेन प्राइस वर ₹11, 2 kg डिमांडेड। प्राइस जैसे 10 हो गई उसने 3 किलो डिमांड किया। प्राइस 9 हो गई, 4 किलो का डिमांड किया। प्राइस 8 हो गई, 5 kg डिमांड किया। प्राइस 7 हो गई, 6 kg का डिमांड किया। ओके, सो फ्रॉम दिस डिमांड स्केड्यूल वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, नाउ हम स्केड्यूल से ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ध्यान में रखना, हमेशा से इस टाइप से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, ये होता है हमारे लिए 0 पॉइंट, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। मैं जानबूझ के आप पहले से ड्रॉ करके नहीं रखा है मैंने, ठीक है, आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि आपको भी समझ में आना चाहिए किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ओके, ऑन एक्स एक्सिस वी ऑलवेज टेक क्वांटिटी डिमांडेड, ध्यान में रखना ये चीज। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन वाई एक्सिस वी विल टेक प्राइस। ओके, प्राइस। नाउ व्हाट वी हैव टू प्लॉट, देखिए क्वांटिटी डिमांडेड आपको दिख रहा है 1 to 6 है। ठीक है, तो हम सिंपली ले सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6। ओके, सेम सेम डिफरेंस रखना है, कम ज्यादा नहीं रखना है। नेक्स्ट, प्राइस भी है आपके लिए, यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 दिख रहा है, तो 1 1 का ही डिफरेंस है, तो उतना ही आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, इसको नंबरिंग दे देते 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये थोड़ा सा गैप ज्यादा रखना। ओके, आपका ग्राफ एटलीस्ट इतना ऊपर भी आ जाए तो भी कोई इशू नहीं है। ओके, लेट मी शो यू। ओके, इन दैट वे योर ग्राफ विल बिकम, यस, विजिबल है, फाइन।
तो इस टाइप से आपका ग्राफ होना चाहिए। अभी मेरा इश्यू है कि मेरे पास जगह कम है थोड़ा सा, तो मैं नीचे नीचे कर रहा हूं। ओके, नाउ सी व्हेन प्राइस वर ₹12, 1 kg डिमांडेड, बराबर है। जब प्राइस 12 था तो 1 kg का डिमांड हुआ था। जब प्राइस 2 हुआ तो डिमांड आपका कितना हो गया है, आई एम सॉरी, जब प्राइस 11 हुआ तो डिमांड हुआ 2 kgs। Here it is, I'm sorry. Okay, और you can draw in that way। वैसे भी आपको ज्वाइन करना है, तो ये 1 से मैं 12 तक सीधी लाइन ले लेता हूँ। 12 को मैं यहां से कर लूंगा ज्वाइन। ओके, 11 and 2, then 10, 3, so 10, 10, 3, then 9, 4, ओके, ब्लैंक पेज पे इतना अच्छे से नहीं आता है, बट आपकी जो नोटबुक का पेज है उस पर काफी अच्छे से आ जाता है। ओके, इन दैट वे आपको 5 and 8 भी लेना है, 7 and 6 भी लेना है। ओके, एंड यू विल फाइंड कि ये सब पॉइंट्स जब आप ज्वाइन करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। ओके, दिस बिकम्स स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है तो आपका कुछ ना कुछ रॉन्ग हुआ है, क्योंकि आपको जो मेजरमेंट्स लेने हैं वो मेजरमेंट्स भी आपको इक्वल लेने हैं। ठीक है, 1 इतना है तो 2 एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं आ जाएगा, 3 यहाँ पे नहीं आ जाएगा। फाइन, जितना डिफरेंस इतना है उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। सेम चीज इसके लिए भी एप्लीकेबल है। ऑलराइट, तो इस तरह से हम बनाते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और उससे बनाते हैं इंडिविजुअल ग्राफ। ऑलराइट, इन दैट वे आपको बनाए मार्केट डिमांड। सो हाउ वी विल कैलकुलेट मार्केट डिमांड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इज गिवन, एंड एज आई सेड अर्लियर कि मैं अगर मैंगोज लेने के लिए मार्केट में गया था, मैंने बोला मुझे 5 किलो चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे कस्टमर्स बोलेंगे मुझे 5 किलो चाहिए। राइट, सो इंडिविजुअल डिमांड फॉर द सेम प्रोडक्ट बट डिफरेंट पीपल मे बी डिफरेंट। ओके, हमने यहाँ पे एप्पल्स की बात की थी, यहाँ पे भी हम सेम चीज लेंगे, एप्पल्स की बात कर लेंगे। ओके, सो when price of apple were ₹12, Mr. A purchased 1 kg and Mr. B purchased 2 kg। Mr. B के पास ज्यादा पैसे होंगे भाई, ज्यादा अमीर होंगे तो ज्यादा परचेस कर लिए। फाइन, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है। तो मार्केट डिमांड कितनी हो जाएगी आपके लिए? 1 + 2 मतलब 3। ओके, when price reduced to ₹11, Mr. A purchased 2 kgs and B purchased 3 kgs। तो टोटल कितने हो गए आपके लिए? 5। ओके, जब 10 हुआ तब 3 + 4 मीन्स इट बिकेम 7। जब 9 हुआ तो 4 + 5 बिकेम 9। जब 8 हुआ तो 5 + 6 बिकेम 11। जब 7 हुआ तो 6 + 7 बिकेम 13। ओके, तो इस तरह से हम मार्केट डिमांड कैलकुलेट करते हैं, एंड इन दैट सेम वे वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर मार्केट डिमांड। ओके, सो अगेन दिस इज 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे हम लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे हम लेंगे प्राइस। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड आपके लिए कितना है? ये 1 to 6 हुआ है, यहाँ पे 7 तक है, बट हमें इसकी बात नहीं करनी, हमें बात किसकी करनी है? मार्केट डिमांड की। ऑलराइट, सो वी आर प्लॉटिंग मार्केट डिमांड नाउ। मार्केट डिमांड इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एंड गोइंग टिल 13 तक ये जा रहा है, तो हमें मार्केट डिमांड थोड़ा ज्यादा का ड्रॉ करना पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, आपके नोटबुक में बैठ जाएगा वो, क्योंकि आपकी नोटबुक में डेफिनेटली ज्यादा ही जगह रहेगी, मेरे पास इतनी सी जगह है। ओके, एंड प्राइस क्या है आपके लिए? प्राइस तो सेम है, 7 से 12 तक जा रहा है, तो हमें वही चीज करनी फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके,
इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये है 13 यहाँ पे। ओके, सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, एंड जब 12 प्राइस थी तो मार्केट डिमांड था आपके लिए 3, तो क्या होने वाला है, ये चीज हो जाएगी। ओके, 11 के लिए था 5, तो क्या होगा, इस टाइप से होगा। ओके, 10 के लिए था 7, 10 डिमांड 7। ओके, सो ये जो भी कर रहे हो आप स्केल यूज करके करो, इस तरह से हाथ से मत करो, प्रॉपरली करो। 9 के लिए 9 है, सो 9 एंड 9। 8 के लिए है 11। ये जबरदस्ती ये 1 2 या 4 6 8 इनको ज्वाइन नहीं करते बैठना है, ठीक है। आपको बस क्या चीज देखनी है, 12 के साथ आ रहा है 3, 11 के साथ आ रहा है 5, 10 के साथ आ रहा है 7। ओके, ये चीज आपको बस देखनी है। तो इस तरह से आप पूरा प्लॉट करोगे टिल द एंड और इसे ज्वाइन करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी और ये रहेगा आपके मार्केट डिमांड कर्व। ओके, इसे आप बोलोगे यहाँ पे डी, ऊपर भी यहाँ पे डी। तो ये जो लाइन है ना डाउनवर्ड स्लोपिंग डी, दिस इज व्हाट मार्केट डिमांड कर्व। इसे अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, सो लेट मी टेक नोटबुक। See, individual demand schedule. Individual demand is a demand by an individual. Individual demand indicates amount of goods purchased by an individual at different prices during a given period of time. It is a tabular representation. मैंने बोला schedule मतलब क्या, schedule मतलब table. Okay. So it is a tabular representation of a commodity that is purchased by an individual. अब हम individual की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम किसकी बात करेंगे, मार्केट की बात करेंगे, मीन्स ऑल इंडिविजुअल्स की बात करेंगे एट अ टाइम। ओके, सो यहां पे हमने स्केड्यूल लिया है, उसी को हमने नीचे एक्सप्लेन किया है कि इट इज सीन इन द अबव टेबल दैट व्हेन प्राइस ऑफ एप्पल्स इज ₹12 पर केजी ओनली 1 kg ऑफ एप्पल्स आर डिमांडेड। देखिए 12 रुपीज था तो 1 kg डिमांड हुआ था सिर्फ। When the price comes down to ₹8 per kg, जब ये प्राइस नीचे आके 8 पे आ गया तो डिमांड कितना है 5। The consumer buys 5 kg. See, hence we see an inverse relationship between price and quantity demanded. इसको भाई अंडरलाइन करो, इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, इसे अंडरलाइन करो, मैं आपके सामने कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। आपके नोट्स में भी वो अंडरलाइन ही आपको मिल जाएगा, तो याद रखना कि अंडरलाइन करना है हमें। ओके, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर फिलिंग द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस, मैच द पेयर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इनवर्स रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप मीन्स ऑपोजिट रिलेशनशिप, ठीक है, ऑपोजिट है। ये आपका ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, ये कम होते जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड दिस इज इंक्रीजिंग। ओके, दिस इज डिक्रीजिंग एंड दिस इज इंक्रीजिंग, ऑपोजिट हो रहा है ना, ये भी इंक्रीज होता है और ये भी इंक्रीज होता है, तो ये सिमिलर हो गया आपके लिए, फाइन। बट ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया आपके लिए, ऑपोजिट रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, बिटवीन व्हाट, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे बता रहा है, ये आपको इनवर्स बता रहा है। ओके, नाउ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। देखिए नीचे जगह कम थी तो मैंने प्रॉपरली नेक्स्ट पेज पे लिया है। ओके, आपको भी यही चीज करनी है, जबरदस्ती छोटा करके खिचड़ी मत करो। ओके, प्रॉपरली करो। सी, यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सबके बीच में जो डिफरेंस है एकदम इक्वल है, जिससे कि ये सारे स्क्वायर्स बने प्रॉपरली। 1 2 3 4 5 6 7 ये भी जो डिफरेंस है एकदम इक्वल है। मैंने ये ड्रॉ करते टाइम कैसे किया था मैं आपको बता रहा हूँ। सी, मैंने यहाँ पे स्केल रख दी डायरेक्टली, ठीक है, और एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर का जो गैप था उसे मैंने कंसीडर किया। राइट, ये जो गैप है एग्जैक्टली मैंने काउंट करके सेम गैप लिया, तो ज्यादा अच्छा लगेगा वो, ठीक है। आप जितना हो सके उतना आइडेंटिकल करने की कोशिश करो। ओके, इट विल बी बेटर। नाउ
जो स्केड्यूल पे था हमने ड्रॉ जस्ट ज्वाइन कर लिया। व्हेन प्राइस वेयर 12 1 kg डिमांडेड, ये पॉइंट्स ले लिए पूरे। इसे जब हम ज्वाइन करते हैं वी गेट डी 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 इज अ डिमांड कर्व, ठीक है। डी डी मीन्स इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ओके, लेट्स रीड दिस नाउ। In the above diagram, the line DD is called individual demand curve for apples. The demand curve for apples is straight line and slopes downward from left to right. You can see, देखिए ये straight line है and it is sloping downward. नीचे जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है क्या, या straight जा रहा है क्या? नहीं, this is going, see this is going downward. Okay, this is neither going upward nor going straight. Okay, so this slopes downward from left to right. ये लेफ्ट से लेकर राइट में ही जाएगा, राइट से लेकर लेफ्ट में इस तरह से उल्टा नहीं जाता है। ओके, दैट इज इट इज निगेटिवली स्लोप्ड। इसी को हम बोलते हैं निगेटिव स्लोप या फिर इनवर्स रिलेशनशिप। ऑलराइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस क्वांटिटी कर्व। इसी को हम प्राइस क्वांटिटी कर्व भी बोलते हैं। The negative slope of the demand curve reflects the reasonable expectations that as price of apples fall, the consumer demand for it will rise. ठीक है, मीन्स व्हाट, कि जैसे जैसे प्राइस आपकी भाई कम 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 होते जाएगी, डिमांड आपका बढ़ने वाला है। ओके, ओके, हमने यहाँ पे जो पॉइंट्स लिए थे उसको हमने नाम भी दिया पी क्यू आर एस टी यू, एंड उसी को फिर से आगे फर्दरली एक्सप्लेन किया। एट पॉइंट पी द कंज्यूमर बाइज 1 kg ऑफ एप्पल्स। सी, जब पॉइंट पी है वहां पे क्या हुआ, हमने 1 kg का डिमांड किया है, प्राइस है 12। ओके, इज ₹12 per kg। ओके, Point Q represents the purchase of 2 kg of apples at the reduced price of 11. Point Q पे क्या हुआ है, 2 kg का डिमांड है 11 रुपीज में। Similarly, R, S, T and U represents other combinations of prices and quantity demanded. Fine. तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक्सप्लेनेशन है ये कि एंड सी हमें आंसर भी थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, तो उसके अंदर लिखने के लिए भी कुछ चाहिए। सिर्फ एक सेंटेंस में हमारा कंसेप्ट क्लियर होकर सब कुछ नहीं चलता है। राइट, मार्केट डिमांड शेड्यूल के लिए क्या बोला, देखिए, मार्केट डिमांड इज एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटीज परचेज बाय ऑल बायर्स ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्या बोला मैंने, ऑल बायर्स। राइट, इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड और परचेस्ड एट वराइंग प्राइसेस, मतलब वराइंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। ऑल द कंज्यूमर्स, यहाँ पे बस एक अकेला बंदा था, यहाँ पे सारे के सारे कंज्यूमर्स है। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग मार्केट डिमांड स्केड्यूल। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग मार्केट डिमांड स्केड्यूल। मार्केट डिमांड स्केड्यूल नीचे है। See here what is given, प्राइस पर केजी है एप्पल्स का रुपीज में, क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स आर गिवन, क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स डिमांडेड इन केजीज, नीचे कंज्यूमर ए कंज्यूमर बी। इसको आप थोड़ा 2-3 लाइंस में ले लो। ओके, मैंने पता नहीं क्यों कंजूसी की थी। ओके, बट वी हैव प्लेंटी ऑफ लाइंस सो यू कैन टेक इट डाउन साइड। राइट, एंड मार्केट डिमांड इज गिवन इन केजीज। आपने क्या किया है, 1 + 2 became 3, 2 + 3 became 5। ओके, इसी को हमने बस बाद में प्लॉट किया है यहाँ पे। सी आई हैव ड्रॉन डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर ए, डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर बी और फिर मार्केट डिमांड कर्व। मैंने तीनों का अलग अलग किया था, बट आपके लिए नेसेसरी नहीं है, आप बस इतना एक ही ड्रॉ करना। ठीक है, मैं आपको इतना एक ही प्रोवाइड करूंगा। लेट्स रीड नाउ मार्केट डिमांड के बारे में क्या है। द मार्केट डिमांड कर्व हैज बीन फाउंड बाय द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, जब हम इस तरह से जाते हैं ये होता है हॉरिजॉन्टल, और जब हम इस तरह से आते हैं ये होता है वर्टिकल। ठीक है, हम नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा वर्टिकल, या नीचे से ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा वर्टिकल। लेकिन जब हम यहां से यहां जाएंगे या फिर यहां से यहां आएंगे, इससे क्या होता है हॉरिजॉन्टल। ओके, सो दिस इज व्हाट मार्केट डिमांड क्या है,
हॉरिजॉन्टल समेशन, ठीक है, मतलब इसका और इसका टोटल किया तो आपको मिलता है मार्केट डिमांड। ओके, द मार्केट डिमांड कर्व इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग। मार्केट डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, सच में हो रहा है क्या, देखते हैं। सी, डाउनवर्ड स्लोपिंग सच में हो रहा है। शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यहां पे भी क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, अंडरलाइन कर लो। The market demand curve for apples is shown in above figures with the negative slope, इसी को हम negative slope भी बोलते हैं। This means that the market demand curve DD is downward sloping. As price falls, total quantity demanded in the market rises. If price rises, quantity demanded falls. This inverse relationship between the price of commodity and quantity demanded in the market is summed up in the law of demand. इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, सो व्हेन वी विल कम टू लॉ ऑफ डिमांड वी विल अगेन डेफिनेटली डिस्कस दिस इन डिटेल। ऑलराइट, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कुछ भी डाउट्स रहते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डाउट करने वाली बात है, बट अगर फिर भी रहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट करो, आई विल डेफिनेटली हैप्पी टू हेल्प यू क्लैरिफाई योर डाउट्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।